4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मिडिल ईस्ट अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमास को जो प्रपोजल दिया गया था 60 दिन के सीज़ फायर का, हमास ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है उन लोगों के बीच में जो नेगोशिएटर थे, यानी कि इजिप्ट और कतर को अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स सौंप दिया था रात ही, और वो अब ट्रंप के पास पहुंच चुका है। ट्रंप ने कहा कि इसी हफ्ते सीज़ फायर हो जाएगा और इसी हफ्ते 7 तारीख तक वाशिंगटन जो है पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है नेतन्याहू की। नेतन्याहू के खेमे में बड़ी ज़बरदस्त तरीके की गहमा गहमी है कि आखिरकार ये सीज़ फायर क्यों हो रहा है। उसके जो मंत्री हैं, जो पहले से आपको मालूम है जहर उगलते रहते हैं, उन लोगों ने इस सीज़ फायर का बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, विरोध किया है। लेकिन नेतन्याहू का जो सेनापति है ज़ामिर, जो उसकी आर्मी का चीफ है, उसकी अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक बहस हुई और वो किसी भी सूरत में कह बैठा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापा, अल जज़ीरा ने भी छापा, कि 2 मिलियन के लोगों को कंट्रोल करना हमारी सेना के बस की में नहीं है। वहीं गाज़ा के अंदर से दोस्तों बराबर खबरें 4-5 रोज़ की अगर मैं कहूँ, 182, 140, 20, 50, 80 ऐसे लोगों मार दे रहा है। इमदादी लाइन में, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ती है, जब वहाँ लोग खड़े होते हैं तो खुली गोली चला दी जाती है, क्योंकि वो जो निज़ाम है एड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो एक ऐसे बंदे के हाथ में है, मूरी उसका नाम है, जो ऑलरेडी नेतन्याहू का आदमी है और बहुत ज़्यादा पुराना ज़ायनिस्ट है। लेकिन अब इस मुआहदे के तहत ये तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो अदारे हैं उनके अंतर्गत पहुँच जाएगी। इस बात की बड़ी तशवीश कहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता है इसराइल के लोगों को। खैर, बड़ी खबर तो यही है दोस्तों जो मैंने आपको बताई। अब ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया कि इसी हफ्ते सीज़ फायर हो जाएगा। अब इसके बारे में दोस्तों पहले तो मैं खबरें दिखा देता हूँ आपको। 2-4-5 है तो बहुत सारी खबरें, लेकिन मैं 2-4-5 ही खबरें आपको लगाकर दिखाऊंगा कि आखिरकार ट्रंप, ये टर्की का बड़ा अखबार है अनादोलू, इसने कहा, ट्रंप ने कहा, ट्रंप सेज गाजा सीज़ फायर डील मे कम नेक्स्ट वीक आफ्टर पॉजिटिव हमास रिस्पॉन्स। ये जो हमास का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है उसके मद्देनज़र उसका बयान आया कि हम इसी हफ्ते, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक का मतलब यही 7 तारीख तक का समय है। ये खबर मैंने आपको बताई दोस्तों। कुछ खबर मैं आपको और बता देता हूँ। ये अल मायादीन एक बड़ा खबर है, अखबार है लेबनान का। इसमें कहा ट्रंप ने वेलकम किया हमास के रिस्पॉन्स का टू गाजा सीज़ फायर प्रपोजल, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। हमास रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू मीडिएटर्स प्रपोजल। इजिप्ट और कतर, उन लोगों को अपना उसने सौंप दिया है, हालांकि उसने कहा कि थोड़े से इसमें चेंजेस ज़रूरी हैं। इधर गज़ा के अंदर जो अल-क़स्साम ब्रिगेड वगैरह है, उन्होंने भी अपनी गोलीबारी शुरू कर दी है। 2 उनके टैंकों को तबाह कर दिया, कुछ वहाँ पे लोग, सैनिक भी मारे गए। एक खबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये ईरान की तरफ से है कि ईरान के चीफ जो स्टाफ हैं अमेरिकन आर्म फोर्स के, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी, इन्होंने वार्न किया कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी मिसकैलकुलेशन करता है इसराइल, तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये खबर दिखा रहा हूँ मैं आपको, अल मायादीन है लेबनान का बड़ा अखबार। उसमें लिखा कि 40 इसराइल फोर्सेज किल्ड वुंडेड इन कॉम्प्लेक्स एम्बुश इन नॉर्दर्न गाजा, रेसिस्टेंस कमांडर। रेसिस्टेंस के कमांडर ने बताया कि 40 लोग या तो मारे गए या फिर ज़ख्मी हो गए जो उन्होंने एम्बुश लगाया था। ये अल जज़ीरा की खबर दिखाता हूँ दोस्तों। ये डायरेक्टर ऑफ द फील्ड हॉस्पिटल इन गाजा अल जज़ीरा से बताता है कि ऑक्यूपेशन टू स्टिल प्रिवेंटिंग द एंट्री टू बेबी मिल्क इनटू स्ट्रिप। जो इनका कब्जा है ऑक्यूपेशन इसराइल के जो ये लोग हैं, इन्होंने बच्चे का दूध भी बंद कर दिया है गाजा स्ट्रिप में आने के लिए। लोग भूख से मर रहे हैं। अल जज़ीरा की खबर है, गाजा हॉस्पिटल से खबर है कि 35 लोगों को इसराइल रेड के अंदर सुबह से लेकर अब तक मार दिया गया है। वहीं दूसरी खबर देख लीजिए, ये UNRWA एक बड़ा इदारा है यूएनओ का, उसमें कहा थ्रू आउट गाजा अटैक्स ऑन टेंट्स स्कूल शेल्टरिंग डिस्प्लेस पीपल कंटिन्यू। टेंट पर, स्कूलों पर बराबर वो अटैक कर रहा है, और अटैक जो है उसका चल रहा है ट्राइंग टू एक्सेस फूड। जो लोग खाना लेना चाहते हैं उनके ऊपर भी अटैक है, और उसका रिजल्ट ये कि कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। ये यूएस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है कि उन्होंने शॉर्ट एड सीकर्स को गाजा के अंदर गोली से भून दिया जा रहा है। ट्रंप विल पुश टू कंप्लीट गाजा डील ड्यूरिंग नेतन्याहू विजिट। अल जज़ीरा की खबर
कि ट्रंप ने बता दिया कि नेतन्याहू की विजिट जब वाशिंगटन में होगी ये सीज फायर हो जाएगा इवन इफ हमास रिमेन इन द स्ट्रिप। अगर हमास भी बाकी रहेगी, शुरुआत में तो कहा जा रहा था हमास को बाहर निकाल दिया जाएगा। यह अल-क़स्साम की तरफ से तस्वीर भी है कि वी टारगेटेड 2 ज़ायनिस्ट मार्क-एवा टैंक विद 2 शवाजा बॉम्ब्स किलिंग द वुंडिंग देयर क्रू। उसका जो चलाने का पूरा हमला था वो भी उड़ गया है, सबको उन्होंने कर दिया। इसराइल ब्रॉडकास्टिंग ने बताया है कि प्रपोज अमेंडमेंट जो दिए हैं हमास ने, जो गाज़ा का सीज फायर का जो प्रपोजल था उसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंजेस जो किए हैं हमास ने। हमास रिस्पॉन्स विल पॉज आर चैलेंज टू इसराइली डिसीजन मेकर। इसराइल के लोग इसके अंदर कोई ना कोई अलंगा लगा सकते हैं। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जहाँ पर उन सोल्जरों की बॉडी को ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने वही बात बता दी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। ये खबरें हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट थी। एक दो खबर और बता देता हूँ मैं आपको। अमेरिका के अंदर वो बिल पास हो गया जिसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात थी, 218 214, लेकिन एलन मस्क ने कह दिया कि क्या अमेरिकन पार्टी नहीं बननी चाहिए, इन्हीं 2 पार्टियों का राज होगा। ये तमाम दुनिया के अंदर वो चल रही है। इस बीच भारत को भी देखिए, इंटरनेशनल जो खबरें हैं ना दोस्तों वो इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल मामलात को, उसको भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 24 घंटे यही खबरें हमारे यहाँ क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर हिंदी बोलने पर पीटा जा रहा है, बताइए। महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, कहाँ पर इन लोगों ने 2-2 वर्ग पैदा नहीं कर दिए। मैं हमेशा से कहता हूँ हरियाणा में जाट गैर जाट कर दिया, उत्तर प्रदेश के पूरब के इलाके में यादव गैर यादव है, बिहार हिंदू मुस्लिम तो इनका पेट है ही। अब ये महाराष्ट्र के अंदर पहुँच गए, वह मराठी और हिंदी में लड़ा रहे हैं। अब तक लड़ाई नहीं थी। आप भी मुंबई गए होंगे, इतने प्यार करने वाले लोग हैं, कौन से लोग पैदा हो गए। मराठी अलग बात कर रहे हैं, हिंदी। अब ये जब भी आ जाती हैं सरकारें बीजेपी की, वहाँ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। कहीं लोनी में विधायक आकर के गोश्त की दुकानें बंद कराएगा, कहीं वो देवभूमि बताएंगे उसे, क्या कहते हैं, पहाड़ को, हिमाचल को और उसके उत्तराखंड को, वहाँ से पलायन करा देंगे कि ये कहीं कश्मीरियों को मार के निकाला जाएगा, कहीं मणिपुर के अंदर कुकी और मैती को अलग अलग कर दिया जाएगा, और ये सिख लोगों को तो बिल्कुल ही अलग कर रखा है, पंजाब ऐसा अलग। 7 सिस्टर जो हमारी ये है ना, इनको तो ये समझ लीजिए देश का हिस्सा ही नहीं मान रहे ये लोग। ऐसे हालात पैदा हो गए। अब दुनिया में क्या क्या हालात चल रहे हैं, मैं क्या क्या खबरें सुना रहा हूँ आपको। लोग अपनी यकजहती के लिए, अपनी देश की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये पार्टियाँ अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए कभी वोटर लिस्ट ले आती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये अजीब व गरीब ड्रामा चल रहा है। कल पूरे दिन खबर चलती रही कि मथुरा की शाही मस्जिद में हिंदू पक्ष को झटका। क्या बेवकूफ़ी की बातें लिखते हैं अखबार भी। उन्होंने कहा ये जो जाई मस्जिद है, जब तक ये केस चले इसको शाही इमाम मस्जिद मत कहिए, इसे विवादित ढांचा कह दीजिए। अरे तुम यार, तुम्हारे पेट में खाने को नहीं है। डांटे और आटे की लड़ाई चल रही है, आप कौन सी मस्जिद और मंदिरों के पीछे पड़ गए भाई। कुछ नौकरियों की बात कर लो, पर कैपिटा की बात कर लो। नहीं करेंगे आप जाओ यात्राओं में, हल्ले हंगामा मचाओ। जय हिंद।